चाहे हम धनवान हो, विद्वान हो, रूपवान हो, गुणवान हो, बलवान हो, जो भी हो, इस संसार में अगर हम आए हैं तो इस संसार से जाना है, लेकिन अभिमान नहीं करना चाहिए। जो हमें मिला है उसे भगवान का प्रसाद, भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद समझकर भोगना चाहिए। लेकिन व्यक्ति को धन मिलता है तो व्यक्ति सोचता है मैंने कमाया है। अरे भगवान की कृपा है जो तुम्हारी मेहनत का फल दे दिया। अगर कृपा नहीं होती तो कितनी मेहनत करते रहो, सफल नहीं होगे तो कैसे धनवान बनोगे। हमें संपत्ति मिली, भगवान की कृपा समझ लेना चाहिए। हमें बल मिला, ज्ञान मिला, बुद्धि मिली, धन मिला, जो भी सबको भगवान का प्रसाद समझ लेना चाहिए। लेकिन गलती मनुष्य यही कर देता है कि भगवान की कृपा से हमें ये सब प्राप्त होता है और हम भगवान को ही भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप संपत्ति का भोग मत करो, भगवान ने धन दिया है तो धन का भोग करो, लेकिन किस प्रकार की है प्रभु, आपकी कृपा है, आपने दिया है तो उस धन को हम धर्म में भी लगा रहे हैं, भगवान के कार्यों में भी लगा रहे हैं और भोग भी कर रहे हैं। क्योंकि जीवन यापन के लिए सामग्री की बहुत से सामान की आवश्यकता है, लेकिन ये सब सामग्रियों के लिए धन की आवश्यकता है। भगवान ने जो भी दिया परमात्मा का प्रसाद समझकर हमें उसका भोग करना चाहिए। लेकिन हम भूल जाते हैं और इसी कारण होता है कि हमारे मन में अभिमान आ जाता है और इसी अभिमान के कारण हम हर कार्य में मैं करने लगते हैं। ये कार्य मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं नहीं होता तो ये काम ऐसा नहीं होता। लेकिन संसार में जो भी कार्य हो रहा है वो भगवान के अनुसार, भगवान जैसा इशारा करते हैं हम उसी प्रकार कार्य करने लगते हैं। पर फिर भी हम अभिमान करने लगते, लेकिन अभिमान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि संत कहते हैं अहंकार में तीन गए, धन वैभव और बंस, और ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। रावण को अहंकार हुआ तो रावण की वंशावली तो सभी लोग जानते हैं, चौपाई तो नहीं लेकिन कहावत है एक लख पूत सवा लख नाती। इतना बड़ा रावण का वंश, लेकिन कहीं बच पाया क्या? नहीं बचा। रावण जैसा धनवान भी संसार में कोई नहीं हो सकता, रावण जैसा विद्वान भी संसार में कोई नहीं हो सकता। पर क्या रावण का परिवार या रावण का धन या रावण का ज्ञान मृत्यु को टाल सका? क्योंकि जब अभिमान आता है तो कितना बड़ा रावण का वंश था, सब समाप्त हो गया। कंस के मन में अभिमान हुआ, कंस भी समाप्त हो गया। और कौरवों के मन में अभिमान आया तो कौरवों को भी समाप्त होना पड़ा। क्योंकि जिस व्यक्ति को अभिमान आता है, ये अभिमान, ये मैं भावना, ये अहंकार, ये व्यक्ति का पतन करा देती है, विनाश करा देती है।